मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आई कई नॉर्मल गेम नहीं, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। क्या करूं क्या करूं? मेहता साहब। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, अभी अभी मेरे साथ एक बहुत ही आघातजनक घटना घट गई। क्या हो गया? मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता, आपको अभी कभी मुझे मिलना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आपकी ऑफिस के पास वो टपरी है ना चाय की, वहाँ आइए, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। लेकिन जेठालाल सुनो अरे तो। लेकिन कुछ नहीं, आप जल्दी पहुँचो। सेठ जी चाय। तू पी, मेरा मतलब है, तू चाय पी और दुकान संभाल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ जेठालाल बताओ क्या हुआ? क्या बताऊँ मेहता साहब? जब कुछ बताना ही नहीं है तो फिर बुलाया क्यों भाई? चलता हूँ मैं। अरे एक मिनट। अरे क्या 1 मिनट? पहले तो कहते हो जल्दी आ जाओ मेहता साहब, बात बतानी है, आघात लगा है, और अब बोलते हो क्या बताऊँ, छोड़ो। छोड़ो कहाँ बोला मैंने? तुम्हारा भाव वही था जेठालाल। नहीं, ऐसा भाव नहीं था मेरा मेहता साहब। तो जिस भाव से भी बताना है बताओ ना भाई, हुआ क्या? वो क्या हुआ कि नट्टू काका और बाघा को मैंने किसी काम से बाहर भेजा। अभी काम बहुत मामूली थे, थोड़े टाइम में हो जाने चाहिए थे, लेकिन उनको आने में बहुत देर लगी। तो जैसे ही वो आए, मैंने उनसे पूछा कि भाई इतना टाइम क्यों लगा, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने बोला ठीक है। फिर गोडाउन में कुछ काम था तो वहाँ भेजा। तो गोडाउन में जाने से पहले बाघा ने अपना मोबाइल दुकान में चार्जिंग पे रखा। हो यानी जो फोन चार्जिंग पे रखा था उससे तुम्हें आघात लग गया, वो शौक लगाया? अरे नहीं भाई, पूरी बात तो सुनो। हाँ बोलो क्या? तो जैसे ही बाघा फोन चार्जिंग पर रख के गोडाउन में गया, उसका फोन बजा। मुझे लगा बावरी का फोन होगा, क्योंकि क्या है, उसको कितनी बार मना किया कि दुकान के टाइम पे फोन नहीं करने का, फिर भी वो करते रहते। तो मैंने सोचा आज तो मैं उसको रंगे हाथ पकड़ता हूँ, बाघा की आवाज में उससे बात करता हूँ। और तुमने फोन उठा लिया? हाँ। क्या हाँ? किसी दूसरे का फोन उठा के उसकी प्राइवेट बात सुनना है कोई अच्छी बात है क्या? अरे बात तो सुनो। नहीं ये तुमने ठीक नहीं किया, गलत किया है। अरे मेहता साहब, अगर ऐसा नहीं करता तो इनके कांड के बारे में मुझे पता ही नहीं चलता। कैसा कांड? बताता हूँ, सुनो, अभी ध्यान से सुनना। तो इसमें आघात लगने वाली क्या बात है जेठालाल? अरे नट्टू काका और बाघा छेड़ा से मिलने गए, छेड़ा ने उनको काम की ऑफर दी, ये आघातजनक बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो जेठालाल नट्टू काका और बाघा स्मार्ट है, दोनों होशियार लोग हैं, और होशियार स्मार्ट लोगों को तो ऑफर मिलते ही रहते हैं। मुझे कितने ऑफर आते हैं। हाँ, लेकिन आप मिलने नहीं जाते ना किसी को। वो भी तो मिलने ही गए, मिलने जाने का मतलब ऑफर स्वीकार कर लेना तो नहीं होता ना। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ऑफर का स्वीकार नहीं किया? स्पष्ट है जेठालाल, अगर ऑफर को स्वीकार किया होता तो जैसा छेड़ा ने कहा कि भाई आधे दिन के लिए कल काम पे आ जाओ, तो जाने के लिए एग्री करते कि नहीं करते? हाँ। और अगर जाने के लिए एग्री करते तो उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती। तुमसे छुट्टी मांगी उन्होंने। हाँ तो बस तुम्हें इसमें इतना आघात क्यों लग रहा है? जेठालाल तसल्ली रखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, और जहां तक मैं नट्टू काका और बाघा का नेचर जानता हूँ, उन्होंने छेड़ा को मुंह पे मना कर दिया होगा। अच्छा, अगर मुंह पे मना किया होता तो छेड़ा ने दोबारा फोन क्यों किया? अरे हाँ भर दिया होता तो छेड़ा को फोन करने की जरूरत ही क्या थी वापस? मैं काम करूं मेहता साहब, क्या? सीधा सीधा नट्टू काका और बाघा को पूछ लो। हाँ पूछ लो, फिर वो तुमसे पूछेंगे सेठ जी आपको कैसे पता चला? तो क्या नाम है, तुम लोगों का फोन उठा के तुम्हारी प्राइवेट बातें सुन रहा था और तुम्हारी जासूसी कर रहा था। देखो तसल्ली रखो, इस मामले में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलो अब मैं भी ऑफिस चलता हूँ और तुम भी दुकान पे जाओ। थैंक यू मेहता साहब। थैंक यू। अरे आप चालू ऑफिस छोड़ के मिलने आए? अरे जेठालाल, ऑफिस तो मैं टाइम पास के लिए जाता हूँ भाई। मेरा मुख्य काम तो फायर ब्रिगेड बनना है ना, और फायर ब्रिगेड का कर्तव्य क्या होता है, जैसे ही फोन आए निकल लो। तो आ गया, चलो चाय तो पूरी कर लो। बाघा, सेठ जी ने कुछ बताया नहीं, अचानक कहाँ चले गए होंगे? पता नहीं नट्टू काका, लेकिन आते ही सेठ जी को हम बता देंगे। हाँ, हम लोग कोई चोरी थोड़े ही कर रहे हैं। बराबर है नट्टू काका, ये तो हमारा हक है। उनके आते ही सीधा बात कर लेंगे। सेठ जी, अब बिना बताए कहाँ चले गए थे? मेरी मर्जी, मैं दुकान का मालिक हूँ। मेरा जब जी चाहे जहां जी चाहे किसी को बिना बताए जा सकता हूँ। आप लोग बिना बताए जा सकते हैं, तो मैं नहीं जा सकता? सेठ जी, दुकान के टाइम के बाद तो हम कहीं भी जा सकते हैं ना। मैं दुकान के टाइम पे आप लोग जो बिना बता के जाते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। दुकान के टाइम पे हम बिना बताए कहाँ जाते हैं? अच्छा, छोड़।
गोडाउन का काम हो गया? नहीं नहीं सेठ जी, काम अभी भी चालू है। तो चालू काम छोड़ के दुकान में क्यों आ गए? ओ सेठ जी, मैं अपना मोबाइल लेने आया था। क्यों? कोई खास फोन आने वाला था? हाँ, किसका? मल्होत्रा साहब का। वो सेठ जी, उन्होंने अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए दिया था ना, वो अपना मोबाइल लेने आने वाले हैं। तो तेरा एक मोबाइल लेने के लिए दो लोग? हाँ, समझा। बैटरी फुल हो जाने पर वो मोबाइल एकदम वजनदार हो जाता है ना, 2 जन तो चाहिए उठाने के लिए। बराबर है। सेठ जी, मुझे तो आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए आया हूँ। किस बारे में? सेठ जी, मुझे और बाघा को कल आधे दिन की छुट्टी चाहिए। क्या? सेठ जी, इतना चौंक क्यों रहे? मैंने सिर्फ आधे दिन की छुट्टी मांगी है, आधे महीने की नहीं। तो क्यों छुट्टी क्यों चाहिए? वो सेठ जी, कुछ काम है। मैं सब जानता हूँ बेटा, क्या काम है। कुछ काम है मतलब मुझे बताने लायक नहीं है, हा? नहीं सेठ जी, इसमें न बताने लायक क्या है? बाघा, हाँ। बता दे। सेठ जी, दरअसल हमें कल एक मैरिज फंक्शन में जाना है। अच्छा, तो दुकान का काम छोड़ के आपको शादी में मस्ती से मजे से जयाफत उड़ाने जाना है, हा? वो सेठ जी, जाना पड़े ऐसा है। हाँ, टाल सके ऐसा नहीं है।